मैं मन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मन है इसलिए मैं मन नहीं हूँ। मेरा शरीर है इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। मैं बुद्धि नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि है। जब हम किसी चीज़ को मेरी कहते हैं तो वो मैं तो नहीं होता हूँ। फिर मैं क्या हूँ? अब आता है चेतना, जो इसका संचालन करती है, बॉडी को ऊर्जा देती है, वह चेतना। तो लोग कहते हैं कि मेरे अंदर चेतना नहीं थी। जब मुझे एनेस्थेसिया दिया गया था तो मेरे अंदर चेतना नहीं थी। इसका मतलब चेतना मेरे अंदर थी, यानी चेतना भी मैं नहीं हूँ। मन, बुद्धि, शरीर, चेतना ये मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? जो हूँ, जो ये पूछ रहा है कि मैं क्या हूँ, वो हूँ मैं। जो ये पूछ रहा है कि मैं क्या हूँ, पूछने वाला हूँ मैं। इस तरह से मैं क्या हूँ, इसका जवाब ढूंढने में सुविधा रहती है। और जवाब ढूंढते ढूंढते, सोचते सोचते, चिंतन करते करते हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि मैं वह हूँ जो सर्वव्यापी हूँ। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, वैसे ही मैं सर्वव्यापी हूँ। यानी मैं भी परमात्मा ही, अहम ब्रह्मम ब्रह्मास्ति, जो वेदों में कहा है, जो उपनिषदों में कहा है, वो सत्य है। क्योंकि जो मैं हूँ वो उसी तरह से सर्वव्यापी हूँ जिस तरह से परमात्मा है। अर्थात आत्मा और परमात्मा एक ही है। मेरे शरीर के हिस्से में जो आत्मा है, शरीर के पोर्शन में जो आत्मा है, परमात्मा है, वो आत्मा कहलाती है। और सारे विश्व में फैली हुई आत्मा वो परमात्मा कहलाती है। यानी मैं परमात्मा का ही एक हिस्सा हूँ। जैसे एक मटके में हवा भरी हुई है और एक वातावरण में हवा है और मटके का मुंह खुला है, तो मटके की हवा और वातावरण की हवा एक ही है। पर मटके की हवा को मटके की हवा कहते हैं, लेकिन वो हवा वातावरण की है। इस तरह से हम चिंतन करते करते आत्मा के स्वरूप को पहचान सकते हैं। धन्यवाद।